नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। नसरुल्लागंज किसान स्वराज संगठन ने किसानों की 5 मांगों को देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसील कार्यालय नसरुल्लागंज में नायब तहसीलदार अजय कुमार झा को मांग पत्र सौंपा। हमारे संवाददाता फिरोज खान ने बताया, किसानों ने मांग पत्र में मुख्य रूप से कृषि अध्यादेशों में संशोधन एवं न्यूनतम मूल्य गारंटी कानून लागू किया जाने बाबत सरकार द्वारा जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश बिल लागू किए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए, उनमें संशोधन किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल में किसानों को अपने उपज का नकद भुगतान प्राप्त हो, ऐसा संशोधन किया जाए। अन्यथा देश के किसान समाज का वही हाल होगा जो गन्ना किसानों का हो रहा है। कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी की व्यवस्था जैसे कि वैसी रखी जाए और कपटियों को अनाज खरीदने वाली अन्य सभी संस्थाओं को इसके स्थानीय अथॉरिटी के अधीन रखा जावे। किसानों को काप्टिटर भाव प्राप्त हो सके, अन्यथा बिहार की तरह किसानों को अपनी अपनी कृषि उपज आधे अधूरे भाव पर बेचना पड़ेगा। देश के किसानों की अपनी उपज सही वास्तविक मूल्य मिल सके, इस हेतु फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून सरकार लागू करे। किसानों की मांग को सरकार क्यों लागू नहीं करना चाहती है, इस बात लेकर किसान समाज सरकार की मंशा प्रति शंका पैदा हो रही है। यह है कि कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग अधिनियम में किसान के साथ कोई धोखाधड़ी विवाद होने की दशा में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के प्रावधान की हो व्यवस्था संशोधन किया जावे। देश में उपरोक्त विषय को आंदोलन किसानों से शांतिपूर्वक चर्चा की जावे, किसी भी किसान पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जावे। उपरोक्त विषय पर तत्काल गंभीरता पूर्वक निर्णय लिया जावे, अन्यथा पूरे देश में किसान स्वराज संगठन जो कि एक देशभक्त किसानों का संगठन है, अगर किसानों की 5 मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे देश का किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा। नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके विरोध में भी आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि किसानों का अधिकार संवैधानिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सके। पर ये किसान विरोधी सरकार या अत्याचारी सरकार और क्रूर सरकार कह सकते हैं हम इसको, कि जो बेचारे किसानों पर लट आतंकवादियों की तरह गोले बंदूकों से गोलियां आंसू गैस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लागू किया है कि आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ सकते। इतनी भरी ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी, बूढ़े 60-60 साल 70-70 साल के बुजुर्गों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में आज हम किसान स्वराज संगठन के माध्यम से नसरुल्लागंज में एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर ये अत्याचार जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया और किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश का किसान भी उस आंदोलन के रूप में यहाँ पर भी सारे हाईवे जाम करने का एक बड़ा प्लान बना रहा है, जिसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। जिस प्रकार पंजाब हरियाणा में आंदोलन चल रहा है और राजस्थान से भी खबर आ रही है कि राजस्थान में किसान की संगठन जो संगठन है वहाँ पे तो एक बड़ी रणनीति बना रहा है, तो इसमें स्वराज संगठन क्या करेगा? स्वराज संगठन का शुरू से इन मामलों पर पूरा समर्थन इन बिंदुओं को लेकर है और पूरा हमारी प्लानिंग चल रही है। कुछ कार्यकर्ता हमारे दिल्ली गए थे, उनको 3 दिन से यूपी बॉर्डर पर रोक रखा था, परंतु कल उनकी बातचीत प्रशासन से हुई है और वो आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसी तरह यहाँ का किसान अभी कुछ खेती के कार्यों में बिजी है। अगर 1-2 रोज में मामला नहीं सुलझता तो यहाँ का भी किसान बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर जाएगा और एक बड़े आंदोलन का रूप दिल्ली के अंदर होगा, जिसकी जवाबदारी पूरी सरकार की होगी।